कब आपको दर्द शुरू हुआ? ये दर्द हो गया करीब हमको 2 साल पहले हुआ। ये सूजा था, मतलब घुटना हमारा सूजा बहुत था। जैसे चलते थे खुट खुट खट खट बोलता था, जैसे जीने पे चढ़ते थे खट धीरे धीरे चढ़ते थे और कमर से नहीं उठ पा रहे थे। इसे कभी कभी ऐसा हो जाता था, झुक नहीं पाते थे। पहले ये मुड़ नहीं पाता था ये चीज़ हमारा। बिस्तर से उठने में भी प्रॉब्लम होती थी? हाँ, उठने में भी दिक्कत होती थी। कभी कभी जैसे नस ये दर्द बहुत होती थी, वही काम वाली आती थी, कमर मलती थी पहले सुबह, तब हम उठ पाते थे। लेटते रहते थे तो ऐसे लेट जाते थे तो धीरे धीरे उठते, ऐसे हाथ लगा के उठते थे, लंगड़ा के ऐसे ऐसे चलते, धीरे धीरे मतलब चलते थे ऐसे ऐसे करके। ये पोढ़े में नहीं हो पाता था, ये नहीं बंद हो पाता था। किचन में काम करती थी आप? किचन खड़े खड़े कर लेते थे, झुक नहीं पाते थे, लेकिन इस तरह हम बैठ नहीं पाते थे कुर्सी पर। ये चीज़ दर्द कमर की वजह से? इसमें बहुत हम तेल वगैरह मले, बहुत मतलब जो जैसे डॉक्टर जो बताए। जीने पे आप ऊपर 1 साल तक नहीं गई? कपड़ा उपड़ा धुलते थे, नहीं ले जा पाते थे, धीरे धीरे जाते, नहीं तो बहुएं हमारी ले जाते थे। अब झुक तो एकदम नहीं पा रहे थे हम, ज़्यादा चल भी नहीं पा रहे थे, साग सब्जी भी उतना लेने नहीं जा पा रहे थे। 1 साल तो कम से कम दवा की आपने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये नीरा नर्सिंग होम है अलीगंज में, वहाँ गए, डॉक्टर दिखाए, उन्होंने इन्हें कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोबारा वहाँ हम डर के हमारा गए ही नहीं। कमर के एक्सरे भी होता, कुछ नहीं आया था। वही तो डॉक्टर लोग कहते थे कुछ है नहीं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें एक्सरसाइज बताया, वही दवा दिए कि एक्सरे 3-4 एक्सरे भी करवाए कमर की, मतलब कमर वगैरह की। कहे नहीं, इससे आपको आराम मिल जाएगा। 11 इंजेक्शन लगे, 12। तो 11 इंजेक्शन क्या हर महीने लगते थे? हम एक हफ्ते पे लगता था, एक ठीक। जब तक दवा का इंजेक्शन का असर था तब तक आराम मिला था। यूट्यूब, जैसे अब मोबाइल चला रहे, यूट्यूब पे देखे थे, यूट्यूब से ही हम गोसिया मंगाना शुरू किए। हमने सोचा कि इसको हम मंगाए, इसको हम खा के देखें। देखो, इसको हम खाए 2-3 महीने, हमको आराम मिलने लगा। गोसिया कि ये अगर आपको नहीं मिला होता गोंसिया तो हमको मुश्किल है, आराम न मिल पाता। फिर हमको आराम जो मिला इसी से मिला, बिल्कुल। अगर गोंसिया हकीम सुलेमान जी से आप नहीं जुड़ी होती, गोंसिया नहीं खाया होता, तो आज क्या स्थिति हो रही होती आपकी? नहीं कर पाते हुए। फिर वही डॉक्टर लोग रोज दवा देते, रोज आराम मिल जाया करता। जब तक कितना दवा खाते। ये गोंसिया के बारे में क्या कहेंगे, जड़ी बूटी के? अच्छा है, हमको इन्हीं से आराम मिला है। देखिए, बिना सहारे के चढ़नी है, ये कमाल है। ये वाकई बदलाव है इनके जीवन में जो दिख रहा है। 60 साल की भारती जी जो कोई सहारा नहीं ले रही, खड़ा सीना है, और गोंसिया खाने के बाद इनके जीवन में ये बदलाव आया है। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं आज भी हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी दर्द की एक सच्ची कहानी, दर्द को मात देने वाली एक सच्ची कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम आपको बता दें, हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ का ये इंदिरा नगर इलाका है। इंदिरा नगर में सेक्टर 14 ये है, जहाँ पर रहती हैं भारती जी। इस गली में वो रहती हैं। आइए उनके मकान पे चलते हैं और दिखाते हैं दर्द को मात देने वाली ये सच्ची कहानी। तो हम सेक्टर 14 में हैं इंदिरा नगर के, और मिलने आए हैं भारती जी से। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, ये बढ़िया भारती हैं आप? जी, ये आप लगा लीजिए माइक ऐसे दबा के। हमें पता चला कि आप हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद आपको काफ़ी आराम मिला है सेहत में, और आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत हमको आराम मिला है। हम एकदम चल नहीं पा रहे थे। अच्छा, ये जगह कौन सी है? ये सेक्टर 14 है? ये सेक्टर 14 है, लखनऊ का। आप लखनऊ के रहने वाले? इंदिरा नगर। हम फैजाबाद के रहने वाले हैं, अयोध्या के। अयोध्या के? अरे वाह। और यहाँ कब आए लखनऊ में? लखनऊ में हमको बहुत दिन हो गया आए। मतलब कई साल हो गए? अरे हाँ, हमको बहुत दिन, हमारा जो है 60 साल उम्र बीत गई, जब से शादी हुई तब से हम यहीं रह रहे हैं। अभी 60 साल की उम्र है आपकी? हाँ, 60 भी हो गया, 61वां लगा। आपको ये क्या परेशानी हो गई थी कि हकीम साहब से परेशानी जुड़ना होता पड़ा? है, घुटने में सूजन खूब थी। हाँ। घुटने सूजन एकदम था, मतलब चल नहीं पा रहे थे, खुट खुट बोल रहा है। दोनों में? हाँ, इसमें कम, दहीने में ज़्यादा था। कट कट की आवाज़ आती थी? कट की आवाज़ आती। तो जैसे अभी आप चल पा रही हैं, क्या ऐसे चल पाती थी? अभी जैसे चल पा रही हैं, हमें लेना, आप इतनी दूर बाहर आई? हाँ, इतनी जल्दी नहीं आ पाते थे, धीरे धीरे आते थे, मतलब वो करके। क्या पैर लंगड़ाने लगी थी? हाँ, अब लंगड़ाने लगे थे। इतनी तकलीफ थी? इतनी ज़्यादा हो गया था हमको, और कमर से नहीं उठ पा रहे थे। कमर में भी दर्द था? कमर में बहुत दर्द थे, कमर में इतना थे, 11-12 इंजेक्शन लगवाए। यही है भैया। अच्छा, ये घर है। 11-12 इंजेक्शन लगवाए? हाँ, मतलब जब तक वो वैसी दवा अंग्रेजी वाली चली है। अंदर चले। पहले आपको क्या क्या तकलीफ होती थी, मतलब जब घुटनों में ज़्यादा दर्द था? तकलीफ है तो खुट्टू खुट्टू आवाज़ आती थी।
चल नहीं पाते। और ये सूजा था, मतलब घुटना हमारा सूजा बहुत था। ये अब देखिए नहीं सूजा, देखिए एकदम ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सूजन थी। कितना मोटा हो जाता होगा? अरे इतना इतना हो गया था। सिर्फ ऊपर का हिस्सा घुटने का? ये सूज गया था, मतलब ये एकदम वो हो गया था। दोनों या एक ही? दोनों में सूजन आ गई थी। तो सूजन के लिए कुछ किया नहीं था आपने? दर्द भी होता था साथ में? हाँ दर्द भी होता था, उतना कहते रहे नहीं चल पाते थे। अब कमर में तो हम नहीं उठ पाते थे हम। कमर में भी दर्द था? कमर से एकदम नहीं उठ पाते। कमर में किस जगह दर्द था आप एक बार दिखाएंगे? एक बार खड़े हो जाइए। यहाँ हड्डियों में थे, यहाँ पे। अच्छा, पीछे की यहाँ तरफ? नसों में एक तरफ? यहाँ ज्यादा थी। अच्छा, बीच में नहीं था, साइड में था? हाँ एक ही तरफ? यहाँ पे इधर बहुत दर्द होता था? बहुत दर्द होता था, हम उठ नहीं पाते थे। ठीक है। बहू या काम वाली हमारे आवाज जैसे तेल ओल मले, खूब थोड़ा मले तब हम उठ पाते थे। ऐसे कभी कभी ऐसा हो जाता था, झुक नहीं पाते थे बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं झुक पाते थे। कभी कभी ऐसे हो जाता एकदम, अब जैसे झुक जा रहे हैं तब एकदम नहीं झुक पाते थे। अब तो पूरा हाथ नीचे जा रहा है? अरे पूरा क्या, अब हम झुक जाए, बैठ भी जाते नीचे, पैर में पलथी मार के नहीं बैठ पाते थे। अभी एक बार दिखाइए मुझे नीचे बैठ के। ये पहले ये मुड़ नहीं पाता था ये चीज हमारा। तो घुटनों के दर्द में ऐसे बैठना तो नामुमकिन होता है? नहीं, पहले एकदम नहीं बैठ पाते थे। जब आपके घुटनों में या कमर में दर्द हो तो हकीम साहब भी और तमाम दुनिया के डॉक्टर सब मना करेंगे कि ज़मीन पे नहीं बैठना, नीचे बैठ के उठना नहीं, क्योंकि ऐसा मुश्किल इतना होता है, इतना दर्द होता है कि एकदम नहीं बैठता। किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल बैठने से खड़ा नहीं हो जाता है, पूरा सहारा लेके बैठना छोड़ देते हैं। लेकिन अभी देखिए मंदिर में भी बैठ जाती आधा हैं। घंटा मंदिर जाते हैं, आधा घंटा। अब उठिए, कितना आराम से आप उठ सकती हैं? आराम से उठ जाते हैं। देखिए उठने में भी भारती जी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, आराम से उठ गए, आराम से बैठे। कमर में जब तकलीफ होती थी तो बिस्तर से उठने में भी प्रॉब्लम होती थी आपको? में भी दिक्कत होती थी। कभी कभी जैसे नस, ये दर्द बहुत होती थी, नस में दर्द होते थे तो नहीं उठ पाते थे। बहुत करवट लेने में? हाँ करवट ले, एक जैसे बार मुझे हाथ दिखाएंगे, जैसे बिस्तर है मान लीजिए, आप बैठिए। जैसे उठ लेटते रहते थे तो ऐसे लेट जाते थे तो धीरे धीरे उठते, ऐसे हाथ लगा के उठते थे। पूरा सहारा लेके जोर देंगे, करवट भी नहीं लिया जाता था? करवट नसों में बहुत दर्द होती थी ना, नसों में। तो बड़ी तकलीफ भारती जी ने झेली है फिर, इसका मतलब कितने समय ये दर्द रहा होगा आपको कमर अरे में? करीब भैया 1-2 साल, एक आध साल तो हम दवा कराए अंग्रेजी वाली। 1 साल तो कम से कम दवा की आपने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? बस वही जब तक दवा का असर रहता था। आपने बताया कि लंगड़ा के चलने लगी थी, मतलब पैर हाँ, मोड़ लंगड़ा के? के ऐसे ऐसे चलते, धीरे धीरे मतलब चलते थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे चलते थे, धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा। अच्छा। अब अब नहीं लंगड़ा रहे हैं, बराबर बढ़िया। अब तो हमारे साथ आप बाहर से बहुत हाँ अच्छे से बराबर, अब बहुत तेज। अब मतलब जहाँ से उधर से आए हैं, अब उधर सब्जी मंडी भी है, सब्जी भी ले आ रहे हैं, सब चीज ले आ रहे हैं जाके। तो घर वाले ही आस पड़ोस वाले कहते नहीं थे कि क्या हो गया लंगड़ा के तुम? कहते थे, लेकिन पता था सबको कि कोई कहता था कि अर्थराइड क्या है, या उसके उसका आयल की कमी हो रही है। डॉक्टर लोग भी बताते थे, किसी कोई कुछ कहता था, कोई दवा खाते थे, आराम मिल जाता था। जीना दिखाएंगे मुझे? जीना कहाँ है? जीना दिखाएंगे? जीना जीना किस बिल्कुल तरफ है? दिखाएंगे जीना, लेकिन जीना बहुत ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे है? हाँ, मतलब 3 मंजिला जहाँ हम जाते हैं गेहूँ धुलने। अच्छा, कहाँ ऊंचाई पे? हाँ लाइट जला दीजिए। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे आपने बताया कि जीने पे आप ऊपर 1 साल तक नहीं गई? हाँ जाते थे, ऊपर नहीं जाते थे। अच्छा, कितनी? जैसे पूजा घर है हमारा, यहाँ धीरे धीरे पकड़ के चले जाते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। इस पे जोर लगा के? कपड़ा उपड़ा धुलते थे, नहीं ले जा पाते थे, धीरे धीरे जाते, नहीं तो बहुएं हमारी ले जाती थी। अच्छा, कैसे जाती थी जब उस समय जाना तब धीरे धीरे चलते थे, पकड़ पकड़ के, इसका सहारा लेके? ऐसे लेके चलते थे। अब तो चले जाते हैं। अरे वाह, अब तो आराम से चले जाते हैं ऊपर। अब तो कोई सहारा नहीं ले रही आप? अब सहारा नहीं लेते थे। और सीढ़ी इधर हमारा भी, ये पूजा घर है, यहाँ इनकी पे सीढ़ी भी खड़ी है आपकी? हाँ, तो कहते रहे ऊंचाई पे, ऊंची पे है, और ये बहुत मुश्किल सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे चढ़ने। यहाँ पे पूजा घर है, केवल पूजा करने हम आते थे। दिखाएंगे पूजा घर? हाँ। अब यहाँ तक हम नहीं आ पाते थे कपड़ा फैलाने जल्दी से। अच्छा, बहुएं लाते थे। ये है पूजा घर। मतलब ये पहली मंजिल पे भी कपड़ा फैलाना आप नहीं आ पाती थी? ये भैया यही, अच्छा। इसी पे बैठ के पूजा करते थे, इसी कुर्सी पे। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं, ये पूजा घर है, यहाँ मंदिर है, आला है, और इन्होंने ये बताया कि क्या आप कुर्सी पे? हाँ, इसी कुर्सी पे बैठ के हम पूजा करते थे। वैसे तो ये बच्चों की कुर्सी है, तो क्या लेकिन करें, अब हमको आराम मिलता था। लेकिन क्योंकि इनकी तकलीफ इतनी थी कि ये भगवान के आगे भी आप जिस तरह बैठना चाहिए उस तरह नहीं बैठ पाते थे। अब तो हम मंदिर चले जाते, मंदिर में आराम से बैठते हैं। कैसे बैठती थी, इस पे दिखाइए।
अब यहाँ ऐसे धीरे से बैठते थे ऐसे करके ऐसे, अब तो आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन इस तरह हम बैठ नहीं पाते थे कुर्सी पर भी, जैसे ये चीज़ दर्द। कमर की वजह से। अब जो आप घंटों बैठ जाती हैं, ये किस वजह से मुमकिन हो पाया? यही हम टीवी पे देखे हैं, हमको किसी ने बताया नहीं, किसी को यहाँ पता ही नहीं इस बारे में। 2-1 लोगों को हम बताए हैं, हाँ। मंगाए भी, मंगा के खुद दिए भी हैं हम दवाई वाली। आइए। हाँ। और जिसको लेते चले, हम वही टीवी पर हम देखे थे, मोबाइल में यूट्यूब जैसे चलाते हैं मोबाइल, उसमें देखे थे। हमने सोचा कि इसको हम मंगाए, इसको हम खा के देखें, देखो, क्योंकि हमको दिक्कत थी। इसको हम खाए 2-3 महीने, हमको आराम मिलने लगा। गोंसिया। उसके बाद बीच में हमको चिकनगुनिया हो गया था पिछले साल, तो ये सब जोड़े जो है, हाँ, हाथ बात के, हाँ, ये चीज, ये उंगली नहीं हो पाती थी, ये सब, ये नहीं, मतलब चिकनगुनिया जैसे नहीं फैली थी खूब। हाँ। पिछले साल हड्डियों में दर्द बैठ गया था। ये पोड़ो में नहीं हो पाता था, ये नहीं बंद हो पाता था। फिर उनसे पूछे, 2 लोग बताए थे, दिए दवा, देखो हल्दी प्लस क्या क्या दिए थे, 2-3 डिब्बा अलग से, उसको हम खाए, ठीक हो, बड़े कैप्सूल थे। हाँ। अब ठीक है, अब दर्द नहीं तभी ठीक हो गए थे। 1 डिब्बा, 1 बार खाए थे, 1 ही बार मंगाए थे बस। आइए। बाकी गोंसिया तो हम बराबर खा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको गोंसिया खाने के बाद देखिए कितना आराम मिला है कि हम कई लोगों को बताए, कई लोगों को मंगा के दिए भी। अच्छा, तो ये हम देख रहे हैं भारती जी के जीवन में जो बदलाव आया है, ये बदलाव भैया हमारे जीवन में बहुत आया इस गोंसिया से। हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद कहते रहे तिमिजलम हम चले जाते हैं, हाँ। ऊपर चलिए दिखाएं, ऊपर हम चले जाते थे तो अच्छा। अब 3-5-6 बार जो हम ऊपर जाएंगे तो ये थक तो जाएंगे ही। लेकिन एक बार चढ़ना भी इस जीने पे, इस तरह के खड़े जीने पे, देखिए बिना सहारे के चढ़नी है, ये कमाल है। ये वाकई बदलाव है इनके जीवन में जो दिख रहा है। 60 साल की भारती जी जो कोई सहारा नहीं ले रही, खड़ा सीना है, और गोंसिया खाने के बाद इनके जीवन में ये बदलाव आया है, और कैसे फुर्ती से चढ़ दी हैं। यहाँ जाते हैं छत पे गेहूँ लेके। अच्छा। अब कई ऊपर बार जाएंगे तो भैया हो नहीं जाएगा। इस सीढ़ी पे आप जाती हैं? हाँ। ये भी खड़ी सीढ़ी है, गेहूँ लेके? हाँ। और गेहूँ उतार भी लेती हैं आप? उतार लेते हैं, लेके जाते हैं, वहीं धुलते हैं। सूखा गेहूँ ले जाते हैं, धुलाई वहीं करते, पानी वहीं है ना। ये भी जीना देखिए कैसे चढ़ रही है फटाफट, मतलब एक नॉर्मल आदमी भी ऐसे जीना इतनी आसानी से नहीं चढ़ पाएगा। वाह, ये भारती जी, ये सब कैसे हो पाया कि आप तो नौजवान भी? अभी देखिए तसला यहीं रखा है, अभी कल परसों 2-4 दिन से ही गेहूँ धुल रहे हैं, यहीं सुखवा रहे, देखिए गेहूँ पड़ा है। अच्छा, पानी यहीं रहता है, यहीं से धोते हैं पानी वहीं। तो कितने घंटे लगते हैं आपको ये गेहूँ धोने में? सुबह आधा घंटा लग ही जाता है। ये इंदिरा नगर है? इंदिरा नगर है, देखिए तो पूरा इंदिरा नगर सेक्टर 14 है। हाँ, ये इंदिरा नगर है, और तीसरी मंजिल पे हम नहीं लेके आए भारती जी को, भारती जी हमें लेके आई हैं। अगर गोंसिया हकीम सुलेमान जी से आप नहीं जुड़ी होती, गोंसिया नहीं खाया होता, तो आज क्या स्थिति हो रही होती? आपकी नहीं कर पाते भैया। फिर वही डॉक्टर लोग रोज दवा देते, रोज आराम मिल जाया करता, जब तक कितना दवा खाते। अब नीचे चलते हैं और नीचे चल के बैठ के बात करेंगे आपसे। हम अब बैठ गए हैं भारती पांडे जी के साथ, हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने देखा अभी कि कैसे 3 मंजिला चढ़ जाती हैं, आसानी से उतर जाती हैं, सारे काम फिर से करने लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका 1 साल पहले तक का जीवन था वो फिर से लौटा है। हाँ, लौटा है। ऐसा आपको भी लगता है? बिल्कुल लगता है, इतना नहीं कर पाते थे। क्योंकि पहले आप जो 60 साल की उम्र तक, अभी आपकी 60 साल की उम्र, 1 साल पहले तक तो आप बहुत भागा दौड़ी जैसे हर महिला करती है घर में, बाज़ार जाना है, कपड़े धोना है, साफ़ सफाई है, या घर के काम हैं, 50 काम होते हैं, तो उसमें समय नहीं मिलता बिल्कुल भी महिला को। हो सकता है दोपहर में थोड़ा सा समय मिल जाता हो आराम के लिए, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं की ये कहानी होती है कि उनके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तो आपके साथ भी यही शुरू हुआ क्या? काम की वजह से आपको लगता है ऐसा हुआ? हमको तो नहीं लगता काम की वजह से हुआ भैया, पता नहीं क्यों, हम अभी नहीं समझ पाए क्यों। कब की बात है, मतलब कब आपको दर्द शुरू हुआ? ये दर्द हो गया करीब हमको 2 साल पहले हुआ था, 1.5-2 साल पहले हुआ था। अचानक हुआ था या धीरे धीरे होना शुरू हुआ? ये धीरे धीरे जो होना शुरू हुआ था, ये घुटने से। पहले कमर में नहीं था, पहले घुटने से हुआ। ये घुटने में सूजन रहने आ गई थी, दोनों घुटने में। खुट जैसे चलते थे, खुट खुट खट खट बोलता था, जैसे जीने पे चढ़ते थे, खट धीरे धीरे चढ़ते थे, कट कट की आवाज़ कट की आवाज़ आती थी। तो इसमें बहुत हम तेल वगैरह मले, बहुत मतलब जो जैसे डॉक्टर जो बताए, जीवन जो भी मलहम, जो ये नीरा नर्सिंग होम है अलीगंज में, वहाँ गए, डॉक्टर दिखाए, उन्होंने इन्हें कहा कि ये दवा खाइए, नहीं आराम मिलेगा, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा घुटनों का।
पहले ही कह दिया हाँ, डॉक्टर ने? पहले बता दिए थे। तो आपने पूछा नहीं ऑपरेशन किस वजह से, क्या हो गया है? कुछ नहीं पूछे, हम चले आए दोबारा वहाँ, हम डर के हमारा गए ही नहीं, आपसे अच्छा। बताएं। फिर दूसरे डॉक्टर दिखाए, हाँ, विवेकानंद में बैठते हैं, यहीं रहते हैं, वो 700 रुपया फीस लेते थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक्सरसाइज बताया, वही दवा दिए कि एक्सरे 3-4 एक्सरे भी करवाए, कमर की मतलब कमर वगैरह की। अच्छा। कहे नहीं इससे आपको आराम मिल जाएगा, 11 इंजेक्शन लगे 12। और जब तक आप कमर में आपके बाद में शुरू हुआ? हाँ, कमर में बांध शुरू हुआ, घुटने में पहले हो एक्सरे गया भी था। हुआ था? हाँ, कमर के एक्सरे भी हुआ तो था। क्या आया एक्सरे में रिपोर्ट? कुछ नहीं आया था, वही तो डॉक्टर लोग कहते थे कुछ है नहीं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप यही वो करिए, इंजेक्शन से आराम, दवा से आराम मिल जाएगा। तो 11 इंजेक्शन क्या हर महीने लगते थे? हाँ, 1 महीने में, मतलब एक हफ्ते पे लगता था, एक ठीक। एक हफ्ते पे एक इंजेक्शन? हाँ। कितने का? भैया इंजेक्शन तो महंगे थे। महंगे थे? तो 11 इंजेक्शन आपने लगा लिए? हाँ, 11 इंजेक्शन एक बार सामने रहती, उसी से लगवाते थे बुला के। अब लिखे थे तो ले आए थे खरीद के। कुछ आराम मिला था उससे? आराम मिला था, जब तक दवा का इंजेक्शन का असर था तब तक आराम मिला था। उसके बाद असर खत्म हो जाता था तो दर्द फिर शुरू हो जाती थी। आपके परिवार में कौन कौन है? और परिवार हमारे जो है 2 बहुएं हैं, 2 लड़के हैं, हम हैं, 2 पोतियां हैं हमारी। और आपके हस्बैंड? वो भी थे भैया, पिछले अभी 1 साल हुआ, 17 जुलाई का अटैक में ख़त्म हो गए। अच्छा, हार्ट अटैक? हाँ, अटैक में। तो वो जब गोंसिया नहीं लिया था और उनके जीवन में आप वो बड़े चिंतित हो जाते थे आपके लिए? चिंतित तो हो ही जाते थे। क्या ये कहते ऐसे- थे? अब क्या कि पता नहीं तुमको क्या हो गया, कितनी दवा खाओगी, कितना कैसे क्या हो गया, दवा भी खाती आराम भी नहीं मिल रहा है, क्या हो गया। वही काम वाली आती थी, कमर मर मलती थी पहले सुबह, तब हम उठ पाते थे। अच्छा, सुबह काम वाली लगा रखी हाँ, थी काम आपने? वाली आई, मतलब आती, अब भी आती है, पोछा वही, झाड़ू वही लगाती है हमारे यहाँ। तो आती थी पहले, वो हम उठ नहीं पाते थे पहले, धीरे धीरे खूब जैसे तेल वो लगा दे थोड़ा, हमको गरम थोड़ा, तेल सरसों का? हाँ, कौन सा सरसों का तेल, कोई भी थे तेल, या दर्द वाला तेल रखा रहता था। अब तो कुछ नहीं रखा हमारे घर में। मतलब वो पहले तेल लगाती थी, मालिश करती थी, तब आप उठ पाती थी? हाँ, तब उठ पाते, चाहे ये बहुएं हैं हमारी, बहुओं से कह देते थे कि थोड़ा मल दो, तब उठ पाते थे। इतनी आपकी स्थिति खराब हाँ, कमर एकदम नहीं उठ पाते थे। थी? उस समय की स्थिति क्या थी आपकी? मतलब जीवन में कैसा बदलाव आ गया था? क्या आपके सारे काम बंद हो गए थे? काम बंद हो गए थे सब। क्या क्या नहीं कर पा रही थी आप? अब झुक तो एकदम नहीं पा रहे थे हम, ज़्यादा चल भी नहीं पा रहे थे, साग सब्जी भी उतना लेने नहीं जा पा रहे थे जैसे अब हम चले जा रहे हैं। पहले करते थे, बीच में वही जब दर्द होना शुरू हुआ तो उतना नहीं कर पाए हम। जैसे आपका जीना चढ़ना बंद? हाँ, ऊपर नहीं जाते थे, सबसे नीचे बैठना बंद? नीचे बैठना नहीं, बैठ नहीं पाते थे नीचे। किचन में काम करती थी आप? किचन खड़े खड़े कर लेते थे, खड़े खड़े? झुक नहीं पाते थे। उन डॉक्टर लोगों को दिखाया, नहीं आराम मिला तो हम यूट्यूब, जैसे अब मोबाइल चला रहे, यूट्यूब पे देखे थे, यूट्यूब से ही हम गोंसिया मंगाना शुरू किए। अच्छा, यानी हकीम साहब का प्रोग्राम हाँ, YouTube हमसे पे किसी ने देखा? बताया नहीं, यूट्यूब पे देखा? यूट्यूब पे देखे, वही टीवी पे देखे। हाँ, तो गोंसिया है अभी आपके पास? हाँ, थोड़ा से अभी बची है। दिखाएंगे हमें? बुक हमने फिर करवा दिया है दोबारा, जैसे 10-5 दिन का रह जाता है तो हम बुक करवा देते हैं। लड़का है हमारा पंजाब में, तो वहीं से वो करवा देते, इतनी बची है कि वो पूछता रहता है हमसे। अच्छा, कि मम्मी बची है कि, उसको भी हो गया ना कि मम्मी खाती है तो इससे इनको आराम है, तो वो पूछता रहता है मम्मी वो दवा आपकी बची है कि नहीं बची है, वो बुक करा देता है। पंजाब में है, अमृतसर में। अच्छा, तो ये गोंसिया है, देखिए हम इसमें निकालते हैं, अभी पाउडर है इसमें। हाँ, इतना बचा है अभी? इतना बचा है। तो ये गोंसिया आप तकरीबन 1 साल हो गया आपको लेते हुए? हाँ, 1 साल हो गया। यही वो जड़ी बूटी है जिसने आपको घुटने के दर्द और कमर में दर्द? यही, हाँ, यही आराम, इसी से हमको आराम मिला। मतलब ये भारती पांडे जी वो महिला हैं जिन्होंने ये सोच लिया था कि अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, लंगड़ा के चलेंगी और बिस्तर पर रहेंगी, या दर्द इनका ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11 इंजेक्शन लगवा लिए थे, दवाइयाँ खूब खा ली, लखनऊ में काफ़ी इलाज करवा लिया, कई अस्पतालों में दिखा दिया, लेकिन आराम इनको वैसे नहीं मिल पाया। लेकिन जब ये गोंसिया हाँ, लिया, इससे हमको आराम मिल गया। अब मैं कितना आप लेती थी इसको? आप चम्मच तो नहीं लेंगे भैया, जरा से इतना ही लेते थे। चम्मच से? हाँ, इतना लेते हैं बस, और हम एक ही टाइम अब खाते हैं। मतलब ये समझ लूँ? हाँ, बस। इतना? हाँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। इतना? हाँ, एक चुटकी आप लेती हैं। तो ये जो जड़ी बूटी है, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अगर आपको नहीं मिला होता गोंसिया, तब तो हमको मुश्किल है, आराम न मिल पाता फिर।
आज क्या कंडीशन होती है? कंडीशन अब जो होती वही होती, कैसे होना लेकिन आराम तब ना मिल पाया हमको, तो यही हुआ था। हमको आराम जो मिला इसी से मिला बिल्कुल। कितना % मान लें? भैया % का आप देख ही रहे हैं, आप हम कितना चल पा रहे हैं, दौड़ के चल भी ले रहे हैं, जीने भी चढ़ ले रहे बिल्कुल हैं। देखा, दौड़ के जीना हाँ, चढ़ गई हैं और सब 3 काम- मंजिल, और जो कि आसान नहीं होता। और मतलब ज़्यादा जैसे काम है 5-6 बार ऊपर चले जाते हैं। अब इधर बारिश वारिश हो रही थी, 55-6 बार गेहूँ जाते थे चढ़ने उतरने दिन भर में। ये गोंसिया लेने के बाद आपके अब कौन कौन से काम आसान हो गए और क्या क्या हमारे करना? सारे काम हम चल, अब एकदम मेन चीज़ बिल्कुल चल ले रहे हैं। बाहर कहीं जा रहे हैं, ऊंचाई पे थोड़ा चढ़ना पड़ रहा है, वहाँ चढ़ भी ले रहे हैं। बाजार मंदिर सब हाँ। क्या क्या करने लगी हैं अब आप? सारा साग सब्जी सब ले आते हैं, थोड़ा बहुत सब्जी ऐसे भी ले आते हैं। वजन वाली हाँ, वजन वाली भी लेके उठा चले लेते हैं। आते हैं वहाँ से। मार्केट से? मार्केट है, ये मेट्रो है जहाँ आप देखे होंगे, मेट्रो के पीछे सब्जी मंडी है। कौन सा मेट्रो है यहाँ पे करीब में? ये मुंशी पुलिया मेट्रो है, अच्छा, मुंशी पुलिया। मुंशी पुलिया मेट्रो है। ये गोंसिया के बारे में क्या कहेंगे, जड़ी बूटी के? अच्छा है। हकीम सुलेमान जी के बारे में क्या कहेंगी? अब अच्छे हैं भैया, बढ़िया दवा वो कर दिए हैं, हमको इन्हीं से आराम मिला है। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी अगर ऐसे परेशान हैं तो एक बार कम से कम हकीम सुलेमान जी से जुड़ के देखें। हो सकता है जो बदलाव भारती पांडे जी के जीवन में आया, आपके जीवन में भी आ जाए। जुड़ के देखें। हाँ जी, हम भी यही कहेंगे, जुड़ के कम से देखिए, कम ट्राई करिए, ट्राई करिए। कोई हर्ज नहीं है इसमें एक बार। तो हमें बहुत अच्छा लगा भारती जी आपसे मुलाकात करके, आपको स्वस्थ देखकर, और हम प्रार्थना ये करेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहे। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। चलिए, तो आज की कहानी थी भारती पांडे जी की। 60 साल की 61 साल की ये महिला हैं जिनके जीवन में बदलाव आया गोंसिया खाने के बाद। हम मौजूद थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ का ये इंदिरा नगर इलाका है और ये सेक्टर 14 है। सेक्टर 14 मुंशी पुलिया से बहुत करीब है। तो फ़िलहाल अभी हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप सब रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।